तो बच्ची मुझसे बोली, अरे चाचा हमारे अब्बू को और अम्मी को कोई मार गया, मगर मुझे क्या पता थी कि डाहन यही मार के बैठी है। ऐसा महसूस ना हुआ ना ऐसी मोह लगेगी ना ऐसी बच्ची या का कर सके। 13 दिन तक 14 दिन तक महसूस नहीं होने दिया कि ये काम मैं नहीं कर रहा। ये है इस तरीके से वो नाटक कर रही थी कि फिल्मों का नाटक भी फेल है उसके आगे, जो वो लड़की नाटक कर रही थी। 14 मार्च की सुबह यहाँ पर चीख पुकार मच रही थी। यहाँ 2 लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी और यहाँ पर जो परिवारजन है वो आपस में रो रहे थे, बिलख रहे थे। जो बच्चे हैं वो चीख पुकार मचा रहे थे। पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हत्या किसने की है। उनको बुरी तरह से काटा गया था, बुरी तरह से कुचला गया था। उनके सर पर, उनके चेहरे पर, उनके गर्दन पर बेतहाशा बुरी तरह से वार किए गए थे। निर्दयी तरह से उनकी हत्या की गई थी। एक प्रोफेशनल जैसे क्रिमिनल वार करता है, हत्या करता है, उस तरह से उनकी हत्या की गई थी। ये मैं बता दूं आपको कि बुलंदशहर का कस्बा शिकारपुर पड़ता है और मोहल्ला दरवाजा लगता है। यहीं पर 14 मार्च की सुबह पति पत्नी रात को अच्छे खासे सोए थे और ये जब सुबह को देखा तो यहाँ पर उन दोनों की खून से लथपथ लाश मिली थी। ये चाचा सामने रहते हैं। उनकी बेटी ने, यहाँ जो 15 साल की बेटी ऊपर से आवाज देती है कि चाचा मेरे माँ बाप को यहाँ से जगा दीजिए। आज वो सोकर नहीं उठ पाए हैं। इन चाचा ने भी उन्हें आवाज दी, उठाने की कोशिश की, मगर लाश कभी नहीं बोलती और वो बोल भी नहीं पाए। उसके बाद वो 15 साल की बेटी जो थी वो यहाँ से उतरती है। उतरने के बाद जब उसने अपने माँ बाप को यहाँ पर खून से लथपथ देखा, वो यहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और जैसे ही वो चीखती चिल्लाती है, अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर भाग दौड़ कर पहुँचते हैं और देखते हैं सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि मंजर इतना खौफनाक था। उनकी जो सर हैं वो कुचले हुए थे। लगातार उनसे कुल्हाड़ी, उनके सर और उनके चेहरे पर, उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। जो लड़की हल्ला मचा रही थी, शोर मचा रही थी, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी और जिसने यहाँ आके शोर शराबा शुरू किया, जो सबसे ज्यादा चीख रही थी, रो रही थी, सबसे ज्यादा दहाड़े मार रही थी, वो लड़की उन दोनों की कातिल थी और उसकी उम्र थी महज 15 साल। उसकी दिमाग की आप तारीफ भी करेंगे और सोचकर हैरत में भी पड़ जाएंगे कि उस लड़की ने कैसी खौफनाक साजिश रची। उसे रोका जाता था उसके प्रेमी से बात करने से। उसकी जो माँ है उसे रोकती थी, उसे टोकती थी, यहाँ तक कि उसे मारपीट भी करती थी। माँ बाप है, मारेंगे पीटेंगे भी, रोकेंगे औलाद को। बहुत कम उम्र थी, 15 साल। उस लड़की ने पहले मारने की जब उन्हें साजिश रची, साजिश के बाद में सबसे पहले रात को 10-10 नशे की गोलियां उनके दूध में मिला देती है और अपनी माँ के पैर दबाने शुरू कर देती है। माँ सोच रही थी कि आखिर आज उसे इतना प्यार आखिर क्यों आ रहा है, मगर उसकी साजिश से वो अनजान थी। उसकी टांगें दबाती रहती है और जब वो नींद के आगोश में चली जाती है तो उसे टटोल के देखती है कि माँ जिंदा तो माँ सोई है या अभी जाग रही है। जब उसे ये अंदेशा हो चुका होता है कि वो पूरी तरह से सो चुकी है, उसके बाद उसे झंझोड़ के देखती है और जब उसे यकीन हो चुका उसके बाद वो अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर लाती है। सबसे पहले वो अपने माँ और बाप को उल्टी तरफ से कुल्हाड़ी से उनके सर कुचलने शुरू करती है और उसके बाद में ताबड़तोड़ अपनी माँ पर इतने वार करती है, क्योंकि जो उसकी माँ है वो अब खुद भी उसको मारती थी, उसके पिता से पिटवाती थी, अपने रिश्तेदारों से पिटवाती थी। सबसे ज्यादा रोक टोक प्रेमी से मिलने से उसकी माँ करती थी। इसी वजह से तब तक वो उसको मारती है जब तक कि उसको यकीन नहीं हो जाता। उसके बाद 1 घंटे तक लगातार यहाँ पर बैठी रहती है। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा ना हो कि वो जाग जाए, उठ जाए या कोई सांस उनमें बकाया ना रह जाए। फिर यहाँ 1 घंटे रहने के बाद में वो गलियों में यहाँ घूमती है कि उसे किसी ने देख तो ना लिया हो। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी, गलियों में वो घूम रही थी कि अगर किसी ने उसको देखा होगा तो उसे भी वो मौत के घाट उतार देगी। आगे की कहानी में पूछता हूँ। अच्छा, ये जो बुलंदशहर एसएसपी ने 4-4 टीमें लगाई पुलिस की, उसके बाद भी 15 दिन तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। 15 से 16 दिन के बाद 16 दिन में इसका खुलासा हो पाया। बामुश्किल पुलिस को पता चल पाया, क्योंकि जो लड़की हत्यारिन थी वो लगातार अपने घर में बिलख बिलख के रो रही थी, बयान कर कर के रो रही थी। इसलिए पुलिस का शक उस पर जल्दी से जा नहीं रहा था। वो पुलिस को लगातार गुमराह भी कर रही थी कि उसके पिता की हत्या उसके दुश्मनों ने की है। उसका कुछ दिन पहले कहीं झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था आशिक जी, थोड़ा बता दीजिए।
लड़की ने एक दिन पहले की बताई थी कि अब्बू बता रहे हैं कि वहाँ चुंगी पे 15,000 का किसी का झगड़ा हो गया है, देने उसे। इस चक्कर में वो पुलिस को गुमराह कर रही थी और ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस ने बहुत माँ बाप को छानबीन क्यों मारा उसने, क्या बताया उसने? यही बताया कि मुझे मारा पीटा है, इसलिए मैंने इन दोनों चलिए को आप बता नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा। आप चाची कहाँ है इनकी? ये नानी है ना? क्या बताया नानी उसने, लड़की ने, पुलिस को, जो आपने सुना वो बताइए। ऐसे ही सुनो मैंने तो, जैसे कि बता रहे हैं आशिक हाँ, नौका काके में मुझे मारा पीटा। अच्छा। 1 महीना पहले माँ बाप उसके मारते पीटते हाँ मारो पीटो मुझे, उस बात के ऊपर लंबर वम्बर में फोन करती है वो किसी लड़के के पास। हाँ। तो मारो पीटो, जब से ही उसने दुश्मनी बांध ली बांधे के उन्हों से, दोनों माँ बाप से। माँ बाप से हाँ दुश्मनी बांध का नौका मैंने जब ये काम करा है। हाँ, ऐसे हांगी कि ये पुलिस से ऐसे करके। हाँ, हाँ। बड़ी बात देखिए, उसके दिमाग की आप सोच के भी हैरत में रह जाएंगे कि जिस वक्त यहाँ से कत्ल करने के बाद में उसने बाहर से यहाँ लॉक कर दिया, उसको ताला लगा दिया और ताला लगाने के बाद अपने पिता के सरहाने चाबी को रख देती है। और चाबी रखने के बाद में ये वो जंगला है, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ थोड़ा आ जाइए। यहाँ से अपने छत के लिए यहाँ से चढ़ती है और जो अंदर उसके छोटे भाई बहन सो रहे थे उनके पास जाके सो जाती है। फिर उसे ख्याल आता है कि जो जिस वक्त उसने हत्या की थी उसके कपड़े जो खून में सन चुके थे उन कपड़ों को भी वो धो देती है। कपड़ों को धोया गया था, कहाँ गया वो? हाँ, धोए वाला कपड़ा नल पे धोए। हाँ, वो पहन नहीं लोवर। अच्छा, मुझ पे तो आवे ना भैया, बड़ी बुढ़ी में नाम ना आवे कोई। कोई बात नहीं, लोवर ही कहते हैं माँ जी। हाँ लोवर धोयो आपको यकीन आपकी देवती ऐसा कर सकती थी जो आप नानी कहती थी? आपको कभी ऐसा यकीन? महसूस ना भयो कभी भी। हाँ, ऐसा महसूस ना हुआ ना, ऐसी मोह लगेगी ना ऐसी बच्ची है, कर सके क्या करें। उम्र कितनी थी उसकी? 15 साल की उम्र। तो और इतनी सी उम्र में उसने इतनी आधार कार्ड में 15 साल उम्र है। इतनी बुरी तरह से आखिर क्यों मारा, क्या कह रही थी वो? अल्लाह ही जाने, हम तो यहाँ रहवे ना है। हम तो अपनी मरने के बाद अपनी बताइए जी। घर में आधार कार्ड 1 साल पहले की, अब तो बढ़ गई होगी उम्र 1 साल। आप चाची लगती हैं। अच्छा, कभी लगा उसकी जो बातचीत होती थी जैसे कि भाई बहनों से झगड़ा करते हैं, ये बहन है छोटी, बेटा तुम्हें कभी लगा ऐसा कि वो मारपीट इस तरीके से जैसे तुम्हारे साथ करती हो या कुछ ऐसा? पता ना, ऐसी कुछ नहीं लग रही हमें तो। तुमसे झगड़ा करती थी कभी? ना। जब माँ बाप को मार चुकी थी, मारने के बाद में वो तुम्हें ऐसा शक था कि बहन मार सकती है? जी नहीं शक था? ना। रोती थी माँ बाप के लिए? हाँ, रो रही सबसे ज्यादा रो रही थी। हाँ। हाँ, उसे नहीं जगाया इन बच्चों को झंझोड़ के नहीं है। अच्छा, किसानी करेंगे चलो भैंसों को। हाँ हाँ जी। डॉक्टरों के ले डोलेंगे मोहल्ला वाले। अब आप चुप रहिए। हाँ, मोहल्ला वाले डॉक्टर पे ले जावे, बेहोश हो जावे रोते रोते माँ बाप के लिए। हाँ, ज्यादा बेहोश हो जाती थी। हाँ हाँ, फिर डॉक्टर के लेके जाते थे उसको? डॉक्टर को ले जावे। हाँ, अच्छा, महसूस नहीं होने दिया उनने। है 13 दिन तक 14 दिन तक महसूस नहीं होने दिया कि ये काम मैं नहीं करा। 14 दिन का ये कर हाँ, 15 दिन तक बिल्कुल महसूस किसी को नहीं? नहीं, ये तो प्रशासन की कोर्टिंग मोबाइल के जरिए ही केस खुला, बाकी घर में किसी को नहीं। जब तक माँ की डेड बॉडी आई है 15 बार तो कम से कम हाँ। बेहोश हुई है वो शाम तक। अच्छा, उसको 5-6 बार तो गोद में उठा के यहाँ से वहाँ मैं ले गया था। और उसको जब सुबह को 1 मिनट खड़े हो जाए, 1 मिनट ये बताइए थोड़ा सा हमें एक बात कि जिस वक्त आपको सुबह पता चला, आप आ रहे थे जब, कैसे वो हुआ वो बताइए थोड़ा सा। मुझे 5:30 बजे फोन आया किसी का मेरे पास सुबह। हाँ, कि क्या कर रहे हो? मैंने कि मैं सो रहा हूँ, कि बाहर निकल के देखो मुल्ला जी का और मुल्लानी की बहू का कोई खून कर गया। हाँ। मैं जैसे फौरन भागा, वहां से मैं आया तो बच्ची मुझसे बोली, अरे चाचा हमारे अब्बू को और अम्मी को कोई मार गया। तो मुझसे आगे बच्ची चिपट गई, बेटा सब्र करो, इसका पता निकलेगा कौन है कौन नहीं है। उसके बाद शाम तक वो रोते कम से कम 15 बार बेहोश हुई। उसके बाद हमारी बहन का घर है यहीं पे ही रहा। मैंने कहा बेटा ये रात शाम तक तो बच्चे रोते बेहोश हो जाएंगे, इनको चाय पिलवा दो, 2 पापे खिलवा दो। मैं चाय बनवा के लाया, पापे खिलवाए मैंने कि इनकी गलों की नसें कहीं सूख न जाए रोते क्योंकि मासूम बच्चे ही ये। मगर मुझे क्या पता थी कि डाहन यही मार के बैठी है। ये हुआ था सर। 15 बार तो कम से कम सब तक बेहोश हुई है, रो के बेहोश हुई है। 2-3 बार तो बयान कर रो रही थी, बयान कर रो रही थी कि माँ तू तो घर की रानी है, उठ जा और मुझसे बात कर ले, मैंने तो तुझसे कभी काम भी नहीं करवाया था। माँ मुझसे बोल ले, अब्बू तुम तो घर के राजा, उठ जाओ। ये है, इस तरीके से वो नाटक कर रही थी कि फिल्मों का नाटक भी फेल है उसके आगे, जो वो लड़की नाटक कर रही थी। अच्छा, ये बताइए किस तरह से उसने थोड़ा सा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मारने के बाद चाबी वगैरह रखी और फिर ऊपर से चढ़ के गई थी,
हाँ, वो चाबी इसलिए रखी कि सुबह को सबसे गलियों में घूम रही थी कुल्हाड़ी लेकर। लोगों से ये कह दें कि अब्बू ने रात ताला लगा के बाहर सोए। कभी उससे पहले भी हम भी देखते थे, तो कभी उनके अब्बू जो ताला न लगाते थे, घर का सारी रात किवाड़ खुली रहती थी। मगर सुबह को लोगों को ये यकीन हो जाए कि हम तो कमरे में बंद थे, कोई अब्बू को और अम्मी को मार गया। ये नाटक करा था उसने। कैसे करके चढ़ी थी, कहाँ से? जंगले पे से यहाँ से चढ़ी थी सर। जंगले से चढ़ी हाँ, थी। जंगले से चढ़ी थी। अच्छा, सुबह को फिर आवाज दी चाचा को, एक चाचा जो है चाचा, बैठे हाँ, थे। चाचा बैठे थे, हाँ, उन्होंने चले वो गए। नहीं आए। हाँ। तो फिर खुद ही बराबर वाले मकान से उतर के आके और जब रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब वो नाटक करा उसने कि फिल्मों का नाटक भी कुछ नहीं है। मेरे घर से जब मैं चला था तो मुझे यकीन हुआ मैं शायद बच्ची ने मार दिया दिखे अपने बाप। तो जब यहाँ के देखा तो बच्ची का अजीब मामला, तो फिर मेरा यकीन जो बदल गया। मैंने कहा ये बच्ची जब इतने बुरे बिलक रही है, ऐसा नहीं कर सकती बच्ची। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा किसी था। को भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ। 15 दिन टीम को घुमा के फेंक दिया। एक इतनी सी बच्ची ने 4 टीमों का दिमाग फेल करके रख दिया एक बच्ची ने। हाँ। कमाल कर दिया उस बच्ची ने साहब। लास्ट में कैसे पता चल पाया फिर? लास्ट में ऐसा है कि पुलिस से कॉल डिटेल द्वारा चली है उसके पीछे। हाँ। जब उसे पकड़ा है, जब पकड़ा उसको, कम से कम मोहल्ले में से 50 लोंडे कितनी पिट नशे गए। की गोलियां दी गई? 10-10 दी थी साहब, ये बता रहे थे। हाँ। 20 बताओ, गोली खुद हांगी है ना ये? हाँ, खुद हांगी है कि 20 गोलियां दी है मैंने दोनों को, 10-10, माँ को चाय में और बाप को दूध में। और माँ को क्यों इतना मारा बता रही थी क्या? वो चिल्लाते होंगे। हर माँ बाप ये है कि अपनी बदनामी से डरता है कि मेरी बच्ची ऐसे काम कर रही है तो मैं डांटूं थोड़ा। तो इसलिए माँ को ज्यादा मारा होगा इसलिए। बता रहे हैं गली में यहाँ देखती फिर रही थी कुल्हाड़ी लेकर के, कोई देख तो नहीं लिया किसी को? ये बता रहे हैं आसिफ भाई, तो शायद है आसिफ भाई? हाँ, लड़की बता रही थी कि मैंने गलियों में घूम के देखा था कि कोई है गली में घूमता फिरता नजर आए। हाँ। कभी देख ले मुझे। पूरी गली क्या तलाश काम करी। करते थे आपके जो भाई हैं बड़े? वो फेरी करते थे। अच्छा, ठेला लगाते थे। हाँ, और भैंस भी हैं, 4 भैंस है, 3 गाय हैं। ये वही जगह है जहाँ ये सब जो क्राइम हुआ और पुलिस ने इसका खुलासा भी किया। वो किसी भी कीमत पर कोई भी किसी तरह का सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी। वो लगातार जिस तरह से सबूत मिटाती चली जा रही थी, अपने कपड़े धो रही थी जो खून में सने हुए थे, उसी तरह से वो लगातार सबूत बनाती भी चली जा रही थी कि किसी चाचा को आवाज देकर जगवाने के लिए बोल रही थी कि अंदर से मैं बोल रही हूँ क्योंकि बाहर से ताला लगा हुआ है। वो ये जताना चाहती थी कि अंदर हम लॉक हैं, इसीलिए आप जगा दीजिए। उसी तरह से पड़ोस के घर में से भी उतरती है और जिस जगह से वो चढ़ती है उस जगह से ना उतर के उस जगह को चेंज कर देती है और दूसरी जगह से उतरती है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं वो टोकेंगे कि कहाँ जा रही हो, तो वो भी गवाही बनेगी। क्या हुआ था उस दिन? आप पड़ोसी हैं, कैसे जी उतरी थी वो? सर, हमारी माँ की 3-4 दिन पहले हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे थके आई थी, उस रात को ही आई थी मैं तो खैर, लेकिन हम सो रहे थे हारे थके। तो उस लड़की ने सुबह हमें आकर आवाज़ दी जीने में से। 3 लड़की थी उनकी, तीनों ने आवाज़ दी थी। उसके बाद में कि बाजी हमारी भैंसों को अबेर हो गई है सानी के लिए, हमें निकालने के लिए किवाड़ खोल दियो। मैंने बोला कि आप खोल लो, मैं टॉयलेट में जा रही हूँ। मैंने कि तू खोल ले अपने आप से। वो निकल कर चली गई थी, मैं टॉयलेट में चली गई थी। उसके बाद में जब ये चीखी हैं तब निकल कर आए थे। उसके बाद हमें देखकर चक्कर आ गए थे, बस हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो पड़ोस में पहले पड़ोसियों को जगाती है ताकि उन्हें भी ये गवाही के तौर पर वो कह सकें कि जो बेटियां हैं वो अंदर लॉक थी, बाहर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को जगाने के बाद में वो बाहर निकली है और निकलने के बाद में यहाँ जैसे ही अपने माता पिता के पास पहुंचती है और पहुंचते ही यहाँ दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। जो उसने ड्रामा रचा हुआ था उस ड्रामा को सच करने की वो कोशिश करती है। वाकई बुलंदशहर पुलिस ने इस खौफनाक साजिश जो उस लड़की ने रची थी, जो महज 15 साल की लड़की है, जो कातिल है, जो हत्यारिन है, इसका खुलासा कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो अभी भी यहाँ पर जो बिस्तर है वो ढका हुआ रखा हुआ है। जो उस वक्त जिस बिस्तर पर वो लोग सोए हुए थे वो मैं आपको खोलकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि तमाम वो बिस्तर जो है खून से लथपथ है। इसके नीचे हटा के दूर से दिखा देंगे, चलिए दिखा दीजिए, थोड़ा हटाना भैया। इसी बिस्तर पर वो लोग सोए हुए थे और ये रज़ाई और बिस्तर जो है खून से सराबोर हो चुके, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको अलग रखवा दिया। हालांकि पुलिस यहाँ से नमूने ले चुकी है और पुलिस को वो खुद हांग कर उसने बताया कि किस तरह से उसने अपने माँ बाप की बेदर्दी के साथ में हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने उसे खुलासा करने के बाद जेल भेज दिया है। माँ बाप का बेरहमी से कत्ल करने के बाद में वो 15 साल की लड़की जो हत्यारिन थी वो लगातार इसी घर में रह रही थी, मगर घर वालों को ये आभास तक नहीं हो पा रहा था। जिस तरह से पुलिस चकरा रही थी उसी तरह से जो परिजन है उन्हें भी बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि उनकी जो बेटी है, जो उनकी घर में रह रही है, उनके साथ रह रही है, खा पी रही है,
वो ही हत्यारिन हो सकती है। ये चाची है उनकी। क्या आपको इस तरह का महसूस कुछ हुआ? नहीं, तेरा भी नहीं होंदिया, 13 दिन हमारे पास रही है, वो खाना भी खाया, सोई भी है, बैठी भी है। क्या और बात कहती थी माँ बाप के लिए? हमसे कुछ नहीं कहती थी, नु कहती थी हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, नो हमारे माँ बाप को किसी और ने मार दिया, जरा भी पता ना हुंदी माँ बाप उसे को न। याद करती थी? माँ बाप को, हाँ, जब हमारे पास सबके पास बैठती थी तो रोती थी, हाँ, और जब अलग हो जाती थी तो जबकि पता न पल्ले तरफ की। हाँ। भैंसों वाला कमरा है इन्हों अच्छा, का, वहाँ अकेले में भी जाती थी? वहाँ अकेले में जाती थी, वहीं पे उसने हथियार दुबकाया था। अच्छा, हथियार भी वहीं मिला था? हाँ, हम्म। उसमें। जब परिजनों के पास होती, अपने भाई बहनों के पास होती, अपनी चाची और चाचा के पास होती थी, तो माँ बाप को याद कर करके बिलक बिलक के रोती थी। मगर बराबर में ही एक ऐसा रूम है जहां उसने अपने हथियार को छुपाया था, जिससे अपने माँ बाप की हत्या की थी। उस रूम में जाकर वो मन ही मन खुश होती थी कि किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है, मैं अपनी साजिश में कामयाब हो रही हूँ। हत्यारिन रुकैया, ये वो रूम है, उसका फेवरेट रूम, जिसमें वो डांस करती थी और अपने अपने माँ बाप की हत्या करने के बाद वो खुशी का जश्न मनाती थी कि मैं अपने मंसूबों में कामयाब हो चुकी हूँ। यहाँ पर ही वो डांस करती थी। माँ बाप की हत्या करने के बाद में भी 3 से 4 वीडियो उसके बाद के हैं जिस वक्त वो हत्या कर चुकी थी। वो खुश थी, बेहद खुश थी। वो यहाँ अकेले में आके यहाँ पहले दरवाजा लॉक करती थी, दरवाजा दिखा दीजिए, दरवाजा लॉक करती थी, और लॉक करने के बाद में जब उसे कोई नहीं देख पाता था, उसके बाद में यहाँ पर वो आराम से अपनी वीडियो बनाती थी, डांस करती थी, खुशी जाहिर करती थी और मन ही मन खुश होती थी कि सभी को उसने बहका जो लिया था। तो पुलिस ही खुलासा कर पा रही थी, ना ही घर वालों को पता चल पा रहा था कि हत्यारिन रुकैया ही अपने माँ बाप की हत्या करके आसानी से यहाँ पर रह रही है। ये वो रूम है जिस रूम में, थोड़ा लाइट जला देना भैया, लाइट है, इसी रूम में उसने कुल्हाड़ी को रख दिया था। यहाँ भूसे का ढेर है और भूसे के ढेर में यहाँ कुल्हाड़ी को उसने छिपा दिया था। बाद में जब पुलिस ने खुलासा किया तो खुलासा करने के बाद में यहाँ यही ये भूसे का ढेर है, इस ढेर में उसने जो कुल्हाड़ी है वो उसने छिपाई थी और खुद ही पुलिस को यहाँ साथ लाकर उस कुल्हाड़ी को यहाँ से निकलवाया था। मैं आपको वीडियो दिखा सकता